दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को भारतीय सेना का हिस्सा बनाया जा रहा है। जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। हम लोगों का यह है कि भारत अब पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंपोर्ट कर लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। बड़े और कड़े फैसले लेने का साहस इस सरकार में है और ये आगे भी बरकरार रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। नए साल के आगाज में चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन मोदी सरकार की अगुवाई में साल 2022 ने देश को गर्व करने के बेहिसाब मौके दिए और इस एक साल में भारतीय सेना के बेड़े में कई युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, मिसाइलें और लेजर गाइडेड रॉकेट शामिल हुए, जिसने भारत की तीनों सेनाओं की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। तो आइए देखते हैं साल 2022 में डिफेंस सेक्टर में कैसे बजा भारत का डंका और इसके 22 सबूत क्या हैं। देखिए, दुश्मनों के लिए विकराल और महाविनाशक, जिनके शौर्य और पराक्रम को देखकर दुश्मन बेदम हो जाते हैं। जिन विध्वंसक हथियारों के इन धमाकों से दुश्मन का खून सूख जाता है। दुनिया के किसी भी हिमाकत पर उन्हें ऑन द स्पॉट खाक में मिला देने का मादा रखने वाली ये है भारतीय सेना, जिसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना बनाने के मिशन पर जी जान से लगे हैं देश के प्रधानमंत्री। सामने सामने की लड़ाई से अधिक लड़ाई अदृश्य हो रही है, अधिक घातक हो रही है। अब हम अपनी रक्षा की नीति और रणनीति सिर्फ अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए नहीं बना सकते। अब हमें फ्यूचर चैलेंजेस को एंटीसिपेट करते हुए ही आगे कदम बढ़ाने हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, भविष्य के हमारे मोर्चे क्या होने वाले हैं, उनके अनुसार हमें खुद को बदलना है। और इसमें स्वावलंबन का आपका लक्ष्य भी देश की बहुत बड़ी मदद करने वाला है। सशक्त सेना, सशक्त भारत, इसी ध्येय वाक्य के साथ पीएम मोदी अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी 2.0 में सेना की ताकत तेजी से बढ़ रही है। साल 2022 में तो ऐसे कई मौके आए जिसने देश को गर्व करने का मौका दिया। भारतीय सेना के बेड़े में कई युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, मिसाइलें और लेजर गाइडेड रॉकेट शामिल हुए। 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का पहला ऐसा परीक्षण किया जो इसके 5000 किलोमीटर की रेंज तक हुआ। पूरी दुनिया ने रात के आसमान में भारत के उस मिसाइल को उड़ते देखा जो परमाणु हमले का जवाब देने के काम आएगी। 28 दिसंबर 2022 को ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से सफल परीक्षण हुआ। मिसाइल ने घातक स्पीड के साथ टारगेट को खत्म कर दिया। इसके पहले 18 दिसंबर को भारतीय नौसेना में स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ शामिल हुआ।
3 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का पहला बेड़ा शामिल किया। लेकिन 2 सितंबर 2022 का दिन भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक रहा, जब नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिला। लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। साल 2022 भारतीय नौसेना के लिए बेमिसाल रहा। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में नौसेना को जब INS विक्रांत सौंपा तो ये गौरवशाली पल इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो एयरक्राफ्ट कैरियर को खुद डिजाइन कर सकते हैं और इन्हें बनाकर लॉन्च भी कर सकते हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर हुए INS विक्रांत का करीब 25 साल बाद पुनर्जन्म था। INS विक्रांत रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बनने की सबसे बड़ी मिसाल है। विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉरशिप है, ये चलता फिरता शहर है। इस पर 30 फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं जो महज 30 सेकंड में टेक ऑफ कर सकते हैं। INS विक्रांत बराक 8 और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा कोस्टल बेस्ड AK-603 गन और ऑटोब्रेडा कैनन लगे हैं, यानी वो तो जो चारों तरफ घूमकर दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, वॉरशिप या बोट पर हमला कर सकती है। INS विक्रांत पर 1500 सैनिक एक साथ सवार हो सकते हैं। 2023 में यह युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। INS विक्रांत ने भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा कर दिया है। साथ ही साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस भी बना दिया है। दो सितंबर 2022 की तारीख। गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। अठारह दिसंबर 2022 को स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मोरमुगाओ नेवी के जंगी बेड़े में शामिल हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल इसका मुख्य हथियार है। हवाई खतरे से बचने के लिए इसे बराक 8 मिसाइल से लैस किया गया है। नौसेना ने कहा कि ये डिस्ट्रॉयर परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध की स्थिति में भी काम करेगा। ये अथाह समंदर में छिपी पनडुब्बियों को भी खोजकर तबाह कर सकता है। दो 2022 का साल भारतीय नौसेना के लिए बेमिसाल साबित हुआ, तो वहीं मिसाइल फोर्स के लिए भी ये साल ऐतिहासिक रहा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन से झड़प के एक हफ्ते के भीतर अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का नाइट ट्रायल किया गया। एटमी ताकत वाली अग्नि 5 मिसाइल एक साथ कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लैस है, यानी एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी
अग्नि 5 मिसाइल के धमाके के ठीक 2 हफ्ते बाद इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया। ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकती है। इस टेस्ट से एयरफोर्स को जमीन और समुद्री टारगेट को लंबी दूरी से निशाना बनाने की क्षमता हासिल हो गई। अब इंडियन नेवी की वॉरशिप से सुखोई इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर उड़ेगा और दुश्मन के जहाज को आसानी से निशाना बना लेगा। भारत के दुश्मन उस वक्त भी दहल गए थे जब अक्टूबर 2022 में पहली बार आईएनएस अरिहंत ने पानी के भीतर से एक परमाणु मिसाइल दागी और दुश्मनों को यह संदेश दे दिया कि अगर भारत पर परमाणु हमला होता है तो हम आईएनएस अरिहंत जैसी पनडुब्बियों से तुरंत जवाब देंगे। पीएम मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि देश का एक मजबूत रक्षा कवच होगा और एक मजबूत सेना आत्मविश्वास से भरे भारत का प्रतीक होगी। और अब पीएम मोदी सशक्त सेना और सशक्त भारत का सपना तेजी से साकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। लेकिन जब आज के भारत की बात होती है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। यह आपने कई बार सुना होगा, लेकिन 2022 में भारत ने इस टैग को मिटाने की भरपूर कोशिश की। मोदी सरकार की अगुवाई में न सिर्फ हाईटेक स्वदेशी हथियारों का तेजी से प्रोडक्शन हो रहा है, बल्कि इन स्वदेशी हथियारों को सेना को सौंपने के साथ ही ग्लोबल मार्केट में भी बेचा जा रहा है। भारतीय हथियारों की डिमांड इस कदर बढ़ रही है कि 50 देशों को भारतीय हथियार बेचे जा रहे हैं और इन सब के पीछे है मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड का पीएम मोदी का वाक्य। ये वही एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है जिसके धमाकों की आवाज से एलएसी पर चीनी सेना दहल जाती है। साल 2022 से ये स्वदेशी हथियार एलएसी पर भारतीय सेना के जवानों के साथ मुस्तैद है। 5 मई को ये गन सेना में शामिल हुई थी। ये गन 48 किलोमीटर तक मार कर सकती है। हर मिनट में 5 गोले दाग सकती है। 155 mm की कैटेगरी में ये दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी तक गोले दागने में सक्षम है। ये गन -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक सटीक फायर करती है। ये गन ऑटोमेटिक कमांड सिस्टम से लैस है, यानी टारगेट को खुद ही ढूंढकर तबाह भी कर देती है। 2022 में दुनिया ने भारतीय सेना की प्रचंड शक्ति को भी देखा जब मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का पहला बेड़ा 3 अक्टूबर को एयरफोर्स में शामिल हुआ। तब भारत का 22 साल पुराना सपना पूरा हुआ था। 5.8 टन का यह हेलीकॉप्टर दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो अपने पूरे हथियारों के साथ 5000 मीटर की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। इसकी कैनन से हर मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। ये एंटी टैंक और हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस भी किया जा सकता है। एक बार में 1750 किलो वजनी हथियार ले जा सकता है। रणनीतिक तौर पर अहम मिसामारी एयरबेस पर प्रचंड के पहले स्क्वाड्रन से पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं की पहरेदारी हो रही है और चीनी सेना की हर चाल पर आसानी से नजर रखी जा रही है। साल 2022 में भारत के पास राफेल लड़ाकू विमानों की पूरी खेप आ गई जो देश की बड़ी उपलब्धि थी। 15 दिसंबर 2022 को 36वां राफेल विमान भारतीय वायुसेना को मिल गया। 2 इंजन वाला ये विमान ग्राउंड अटैक, सी अटैक, हवा में डॉग फाइट, जासूसी और परमाणु हमला जैसे मिशन को अंजाम दे सकता है। मोदी सरकार ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए छोटी से छोटी जरूरतों पर ध्यान दिया।
मोदी सरकार ने LAC पर निगरानी के लिए लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट व्हीकल मुहैया करवाया, जिससे लद्दाख में LAC पर पेंगोंग लेक वाले इलाके में चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सैनिकों के लिए सेना को स्वदेशी नाइट विजन से लैस बैलिस्टिक हेलमेट और स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपे गए, तो वहीं रिमोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्वदेशी स्वार्म ड्रोन से भी सेना को लैस किया गया है। सशक्त भारत के लिए सेना को सशक्त बना रही मोदी सरकार की अगुवाई में स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम हो रहा है। AMCA 5.5 जनरेशन वाला ट्विन इंजन जेट है। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A और MK-2 पर भी काम हो रहा है। MK-1A और MK-2 नौसेना की ताकत बनेंगे। डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। पीएम मोदी के मंत्र मेक इन इंडिया को साकार करते हुए देश ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। अब भारत न सिर्फ अपने रक्षा के उपकरण और अत्याधुनिक हथियार बना रहा है, बल्कि दूसरे देशों को इसे निर्यात भी कर रहा है। भारत ने 1 नवंबर 2022 तक 7,034 करोड़ का रक्षा निर्यात किया। इस तरह चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए रक्षा निर्यात किए जाने की उम्मीद है। साल 2021-22 में भारत ने 12,814 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया था। लक्ष्य हम लोगों का यह है कि भारत अब पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज के रूप में नहीं जाना चाहिए, बट एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में इमर्ज होना चाहिए भारत को। उद्देश्य यही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है, ये आपने कई बार सुना होगा, लेकिन 2022 में भारत ने इस टैग को मिटाने की कोशिश की। नवंबर 2022 में पहली बार एक भारतीय कंपनी भारत फोर्स ने हॉवित्जर तोपों के निर्यात की डील की। इससे पहले सितंबर में भारत ने अर्मेनिया की सेना को पिनाका रॉकेट्स देने की डील की, लेकिन सबसे बड़ी सफलता थी जनवरी 2022 में, जब यह तय हो गया था कि भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा। ये तीनों डील लाखों करोड़ डॉलर में हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है भारत की विशेषता और गुणवत्ता पर दुनिया का भरोसा। इसलिए भारत में लगातार नए हथियारों और मिसाइलों की टेस्टिंग चल रही है। फिलहाल देश की 30 हथियार बनाने वाली कंपनियां दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को हथियार बेच रही हैं, और इसके पीछे है मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड का पीएम मोदी का सूत्र वाक्य। डिफेंस सेक्टर के लिए मोदी सरकार के साल 2023 के टारगेट पर नजर डालें तो 2023 में 19,000 करोड़ के हथियार और रक्षा उपकरणों का निर्यात हो सकता है। 36,500 करोड़ के हथियार निर्यात का लक्ष्य भारत सरकार ने 2025 तक तय कर रखा है। स्वदेशी हथियारों से न सिर्फ अपनी रक्षा तैयारियां मजबूत हो रही हैं, बल्कि भारत हथियारों के वैश्विक मार्केट में भी खुद को स्थापित कर रहा है। साफ है, मोदी राज में भारत ने रक्षा क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है, और 2022 के मुकाबले 2023 में भारत के खाते में और भी ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।